ओके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि ऑल कॉल्स आर मेल्स। ओके, ऑल कॉल्स आर मेल्स, ठीक है। ऑल मेल्स आर पोस्ट, ऑल मेल्स आर पोस्ट, ओके। एंड सम पोस्ट आर लेटर्स, सम पोस्ट आर लेटर्स, ओके। कंक्लूजन क्या है, उसने फर्स्ट बोला है कि ऑल पोस्ट बीइंग कॉल्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे पोस्ट के कॉल होने की ओके पॉसिबिलिटी, हाँ। तो ये बन सकते हैं हम, ये जो आपके पास है ना कॉल का जो सर्किल है उसको हम बराबर कर सकते हैं ना इसके, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नो लेटर इज़ अ मेल, कोई भी लेटर मेल नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सेम आपके पास डायग्राम वही है, स्टेटमेंट्स क्योंकि वही थे। कंक्लूजन में उसने बोला कि ऑल मेल्स आर कॉल, सारे मेल्स कॉल्स हैं ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नो कॉल इज़ लेटर, कोई भी कॉल लेटर नहीं, अगेन ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सम व्हीकल्स आर कार, कुछ व्हीकल्स क्या हैं, वो कार्स हैं, ठीक है। एंड सम कार्स आर ट्रक्स, कुछ कार्स क्या हैं, वो ट्रक्स हैं, ओके। एंड ऑल ट्रक्स आर सेडान, ऑल ट्रक आर सेडान, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है कि ऑल व्हीकल्स बीइंग सेडान इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे व्हीकल के ओके सेडान होने की पॉसिबिलिटी, हाँ। अगर हम सेडान के सर्किल को बहुत बड़ा कर देते हैं, इन दैट केस ये चीज़ पॉसिबल है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एटलीस्ट मतलब क्या, सिर्फ सम की बात हो रही है, सम कार्स आर सेडान, कुछ कार सेडान है, तो ये वाला पार्ट देखिए आपके पास है ना, इसका मतलब ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सम ब्रिजेस आर रोड, कुछ ब्रिज क्या है वो रोड्स हैं, ओके। एंड नो रोड इज अंडरपास, कोई भी रोड अंडरपास नहीं है, ओके। कंक्लूजन क्या है कि सम ब्रिज आर अंडरपास, कुछ ब्रिज अंडरपास है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नो ब्रिज इज़ एन अंडरपास, कोई भी ब्रिज अंडरपास नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम बात करें, आपके पास एलिमेंट्स क्या है, दोनों में सेम है ना, ठीक है। और दोनों ही आपके पास क्या थे, रॉन्ग थे, फाइन। और ये आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि नो यूनिट इज़ अ पार्ट, कोई भी यूनिट पार्ट नहीं है, ओके। उसके बाद ऑल पार्ट्स आर आइटम, सारे पार्ट्स क्या हैं वो आइटम्स हैं, ओके। उसके बाद सम आइटम्स आर एलिमेंट्स, कुछ आइटम्स क्या हैं वो एलिमेंट्स हैं, सम आइटम्स आर एलिमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए कि नो यूनिट इज़ एन एलिमेंट, ओके। कोई भी यूनिट फाइन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट सम यूनिट्स आर आइटम, कुछ यूनिट्स आपके पास आइटम है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब नीदर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास एक पजल दी हुई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास, यहाँ पर उसने ए से लेकर जी तक बताया, मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए, तो 7% है आर एम डी ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। ये सब क्या है, एम डी अलग अलग कंपनीज के, एंड ईच ऑफ देम वर्क्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, और सब के सब अलग अलग फ्लोर्स पर काम करते हैं 1 से लेकर 7 तक, बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद ईच ऑफ देम वियर्स अ साड़ी ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके। सब के सब अलग अलग कलर की साड़ी पहनते हैं, साड़ी के कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसने यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्लोरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। उसने हमें क्या बताया कि आपके पास जो बी है वो कहाँ पर काम करता है, फ्लोर नंबर 4 पर काम करता है, मतलब बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। एंड शी डज नॉट वेयर इधर पर्पल और स्काई ब्लू, यहाँ पर आपके पास पर्पल नहीं है और स्काई ब्लू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी वियर्स ब्लू, सी ब्लू पहनती है साड़ी, बट शी डज नॉट वर्क्स ऑन 2nd और 6th, ओके, लेकिन ये 2nd और 6th पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ई वर्क्स ऑन 5th, ई 5th पर है,
ठीक है, एंड शी वियर्स अ रेड साड़ी, और ये रेड साड़ी है, ठीक है। उसके बाद द वन हु वियर्स ग्रीन साड़ी वर्क्स ऑन फ्लोर नंबर 7th। ओके, उसमें मतलब कि वो पर्सन जो कि ग्रीन साड़ी पहना है वो 7th पर है, मतलब ग्रीन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। उसके डी वर्क्स ऑन फ्लोर नंबर 1, डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। उसके जी वियर्स पिंक, जी आपके पास पिंक साड़ी है, ठीक है। ए डज नॉट वर्क्स ऑन 7th, ए आपके पास 7th पर नहीं है, फाइन। उसके द वन हु वियर्स स्काई ब्लू साड़ी, ठीक है, वर्क्स ऑन फ्लोर नंबर 2, ठीक है। वो पर्सन जो कि स्काई ब्लू साड़ी है वो फ्लोर नंबर 2 पर है, मतलब यहाँ पर आपके पास स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास स्काई ब्लू ही था, फाइन। अच्छा, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर मैं सी ब्लू की बात करूँ तो सी ब्लू देखिए आपके पास कहाँ हो सकता है, 6 पर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली 30 पर आएगा आपके पास, ये और ब्लू, राइट। ब्लू और स्काई ब्लू दोनों अलग अलग, एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब जी पिंक की अगर बात करते हैं तो यहीं पर आ पाएगा, ठीक है। ए आनी है तो ए यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ रह गया, एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास पर्पल नहीं है ना, तो पर्पल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर आपके पास जो बचा हुआ कलर है, कलर कौन सा बचा हुआ है, देखिए ब्लू हो गया है, ग्रीन हो गया है, येलो रह गया, येलो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट उसमें बोला है कि जी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, जी किस पर काम करता है, 6 पर, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद ए वियर्स अ साड़ी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, ओके, ए किस कलर की साड़ी पहनता है, स्काई ब्लू, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर ट्रू, ओके, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, एफ येलो नहीं, डी पर्पल फर्स्ट, हाँ ये आपके पास करेक्ट है, ए ग्रीन नहीं, तो मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वियर्स ग्रीन साड़ी, तो ग्रीन साड़ी कौन पहना हुआ है, एफ, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑन फ्लोर नंबर 2, तो फ्लोर नंबर 2 पर ए होता है, काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपके पास एक और पजल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एट इक्वल डिस्टेंस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। आपके पास 7 लोग हैं, फाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, सबके सब इक्वल डिस्टेंस पर है। ईच ऑफ देम इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशनल, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, उसके नाम यहाँ पर दिए बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। कंडीशंस लिख लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि एस इज स्टैंडिंग एट 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एस कहाँ पर है, 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब इसके बीच में 4 होंगे, 1 2 3 4, ओ यहाँ पर, ठीक है। उसके जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग एट द 3rd पोजीशन टू द राइट ऑफ एस, ओके, 3rd पोजीशन टू द राइट ऑफ एस, 1 2, ये आपके पास कौन हो जाएगा, जर्नलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर इज स्टैंडिंग एट 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ एम, आर कहाँ पर है, 5th पोजीशन टू द राइट, मतलब 1 2 3 4 एम से। उसके बाद क्यू इज स्टैंडिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्यू कहाँ पर है, 2nd टू द लेफ्ट है एन से, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग इज स्टैंडिंग 2nd पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी, इंजीनियरिंग कहाँ पर है, 2nd पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी। उसके बाद 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर, इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। उसके बाद क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, ओके, क्लर्क कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में है इंजीनियर से, चलिए। उसके बाद बिजनेसमैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, बिजनेसमैन कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में किससे, मैनेजर से, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए टोटल आपके 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और पॉसिबिलिटी इसकी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो देखो ऐसा आपके पास अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर ओ यहाँ हो जाएगा, अगर एस यहाँ पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर ओ यहाँ हो जाएगा, ये तो बन सकता है ना।
इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें ये आपके पास जर्नलिस्ट हो जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें ये आपके पास जर्नलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एम और आर की बात करते हैं तो इस पॉसिबिलिटी में तो देखिए एम यहाँ पर, आर यहाँ पर, इस पॉसिबिलिटी में एम यहाँ पर, आर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यू और एन की तो ऑब्वियसली एन यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, एन यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, बाकी आपके पास पी बचा हुआ है, पी यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंजीनियर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंजीनियर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इंजीनियर और सिंगर के बीच में आपके पास क्या 3 पर्सन है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर सिंगर हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 यहाँ पर सिंगर हो जाएगा। इंजीनियरिंग के इमीडिएट लेफ्ट में क्लर्क, तो क्लर्क आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, क्लर्क आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेसमैन कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में मैनेजर से, तो इसमें से बन नहीं पाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें बिजनेसमैन यहाँ पर और मैनेजर यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका कौन रह गया देख लीजिए, पीओ रह गया ना, तो पीओ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। देखिए ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है उसमें बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के सेकंड टू द राइट एंड जर्नलिस्ट, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ सिंगर, तो देखो सिंगर का नेबर कौन है, जर्नलिस्ट और पीओ, तो ये नहीं होगा, थर्ड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। ओके, एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो कौन है, पी बैठा हुआ है, पी या फिर बिजनेसमैन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ओके, लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन है, एम क्लर्क, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 15 क्या बोल रहा है वो कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के लेफ्ट में अगर हम बात करें 1 2 3 4 है, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स एन इज ब्रदर ऑफ वी। ओके, एन क्या है, वो ब्रदर है किसका, बी का, तो अगर हम बात करें एन ब्रदर है वी का, मतलब इनके बीच में अगर हम देखें तो जनरेशन गैप तो 0 होना चाहिए और एन आपके पास मेल होना चाहिए, ये आपके पास मेन पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एन फादर है इसका, इसके होने के चांसेस हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एन सन है सी का, इसके होने के चांसेस हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास, इसमें अगर चेक करता हूँ तो ये क्या जाएगा कि आर आपके पास क्या है, आर फादर है किसका, एन का, तो यहाँ पर एन का जेंडर तो क्लियर होगा ही नहीं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आर फादर है किसका, एन का जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते आपके पास, बिकॉज एन कन्फर्म चाहिए ना कि एन क्या है, ब्रदर है। तो इन दोनों में अगर हम देखें, अब देखो जनरेशन गैप 0 अगर हमें करना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +1, ये आपके पास +1, वाइफ तो आपके पास सेम जनरेशन में 0, सन आपके पास -1, तो ये देख लीजिए आपके पास क्या है, एन इज़ ब्रदर ना, तो मतलब सेम आपको कोड यूज़ करना है, ये +1, ये 0 और ये +1, मतलब ये नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो -1 0 और +1, ये आपके पास जनरेशन गैप 0 बना रहा है, मतलब ये होगा। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं जल्दी से ना, तो इसका मतलब क्या है कि एन आपके पास सन है किसका, सी का, देन सी आपके पास वाइफ है किसकी, आर की, देन आर आपके पास फादर है किसका, वी का, तो यहीं से पता चल रहा है ना, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द एक्सप्रेशन दिस इज गिवन देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो कि पी इज़ वाइफ ऑफ क्यू, राइट, उसके बाद क्यू इज़ सन ऑफ आर, क्यू सन है आर का, ठीक है, एंड देन आर इज़ मदर ऑफ एस, आर मदर है किसकी, एस की, तो पी किस तरीके से रिलेट कर रहा है एस से, अगर हम बात करें सिस्टर इन लॉ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द कोड फॉर रेड, रेड का कोड अगर हम बात करें, रेड यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, रेड आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो इन तीनों में अगर हम देखिए कॉमन क्या है, आर आई नहीं है, एफ एम नहीं है, ई डब्ल्यू हाँ तीनों में, सी यू नहीं है, तो मतलब
EW इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर गेट क्रैश। तो गेट की अगर हम बात करते हैं, गेट यहाँ पर गिवन है, इसमें नहीं गिवन है, इसमें दिए हुए है, इसमें नहीं गिवन है। ठीक है, सो इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, इसमें और इसमें अगर हम बात करें, एक तो EW है, बट EW आपके पास हम जानते हैं किसका है, वो रेड का है, तो वो तो नहीं होगा। OP और है आपके पास, ठीक है, ऐसे नहीं है, LB नहीं है, तो मतलब क्या OP का होना ज़रूरी है। फाइन, फिर अगर मैं बात करता हूँ क्रैश की, तो क्रैश यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो देखो OP का होना ज़रूरी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो क्रैश आपके पास ऊपर नहीं गिवन है ना, तो एक कोड आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि ऊपर नहीं दिया हो। अगर मैं LB की बात करता हूँ, LB आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपके पास गेट क्रैश का कोड नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें RI की अगर हम बात करते हैं, RI भी यहाँ पर गिवन है, इसलिए ये भी आपके पास गेट क्रैश का कोड नहीं हो सकता। JX की बात करते हैं, JX ऊपर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये इसका कोड पॉसिबल है, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट इज द कोड फॉर CU। CU का कोड क्या है अगर हम बात करें, देखो CU यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में अगर हम देखें, हमारे पास और कुछ कॉमन तो नहीं है ना, RI, अच्छा RI भी कॉमन है इसमें, फाइन, FM नहीं है, EW नहीं है। तो चलिए इसमें अगर हम बात करें, आपके पास कॉमन क्या है, देखिए गार्डन कॉमन एक, और योर्स आपके पास कॉमन है। ठीक है, ये दो आपके पास कॉमन है ना, तो इन दोनों में से आप डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाओगे, तो इसका राइट आंसर E हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पेंट का कोड आपको फाइंड आउट करना है ना। तो पेंट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गिवन है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। इन दोनों में देखिए आपके पास कॉमन क्या है, योर कॉमन नहीं है, गार्डन कॉमन नहीं है, रेड आपके पास EW है, तो वो तो हमें पता ही चल जाएगा। तो इन दोनों में देखो आपके पास कॉमन क्या क्या है, RI कॉमन नहीं है, FM है। ठीक है, FM इसका कोड हो जाएगा, बिकॉज EW तो आपके पास रेड का था, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ दिस इज कोडेड एज दिस, इसमें दो के कोड मानिएगा, राइट। तो हमें बताना है कि कैनवास ऑफ चॉइस का कोड क्या होगा। तो कैनवास की अगर हम बात करें, कैनवास यहाँ पर गिवन है, इनमें कहीं पर भी नहीं है। चलिए कलर की अगर हम बात करते हैं, कलर आपके पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर। इन दोनों में कॉमन देखिए आपके पास क्या है, HV कॉमन नहीं है, LB कॉमन है, मतलब क्या कलर का कोड आपको पता चल गया क्या होगा, LB। विद की अगर हम बात करते हैं, विद यहाँ पर है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखिए आपके पास GY यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, OP नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब क्या GY आपके पास, इसका कोड क्या होगा GY। तो जो बाकी का बचा हुआ है मतलब क्या HV इसका कोड क्या होगा, HV होगा। तो HV देखो यहाँ पर गिवन है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें गिवन है। और चॉइस की अगर हम बात करते हैं, चॉइस ऊपर दिया हुआ है क्या, नहीं है चॉइस कहीं पर भी। ऑफ की अगर हम बात करते हैं, 1 2, इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, LB कॉमन नहीं है। ठीक है, EW कॉमन नहीं है, OP कॉमन नहीं, ऐसे, तो ऐसे का होना ज़रूरी है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब चॉइस का कोड आपके पास क्या है, चॉइस ऊपर नहीं है ना, तो इसका कोड होना चाहिए जो कि एकदम डिस्टिंग्विश हो। RI की अगर हम बात करें, यहाँ पर गिवन है, तो ये तो आपके पास नहीं हो सकता। EW की बात करें, रेड का था, ये नहीं हो सकता। NK की बात करें, NK ऊपर दिया हुआ है, अच्छा चॉइस भी है यहाँ पर। चलिए पता चल गया, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर C ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ मैन गोज टू मार्केट। ठीक है, ही वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। चलिए फ्रॉम हिज होम, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट और फिर 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। ओके, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो मतलब क्या, यहाँ से लेफ्ट लेके 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। चलिए उसके बाद वो मार्केट पहुँच जाता है, तो ये इसका घर था, ये इसका मार्केट हो गया। उसमें लगे कि इन विच डायरेक्शन मैन्स होम इज़ फ्रॉम मार्केट, मार्केट से किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, उसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड मार्केट, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो अगर ये आपके पास 1 था, तो ये भी आपके पास 1 होगा, और ये आपके पास 2 है, मतलब क्या, अगर हम इसकी बात करें, ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √4 + 1, मतलब क्या √5। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इसको एक बार ट्राई करिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए
तो उसने यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए हैं और क्या बोला है कि दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर एरिया एट एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। उसने बोला कि आपके पास टोटल कितने पर्सन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं दो पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, ये सब एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए इक्विडिस्टेंट एक दूसरे से। कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद आशीष सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तपन, ओके। तो अगर हम बात करें आशीष कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, तपन से, ठीक है। तपन फेसेस सेंटर, तपन का देख रहा है सेंटर की तरफ, ओके। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ तपन आर फेसिंग आउटसाइड, ओके। और तपन के जो दोनों नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद विकास सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आशीष, ओके। विकास कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है विकास, किससे, आशीष से, ओके। सोनू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, सोनू कहाँ पर है, सोनू सेकेंड टू द लेफ्ट है अमित से, ओके। एंड अमित इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशीष नॉट तपन, ओके। और अमित ना ही आशीष के पास है और ना ही तपन के पास है, ठीक है। उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ मोहन फेसेस आउटसाइड, ओके। मोहन के जो दोनों नेबर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, ओके। एंड मोहन फेसेस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विनोद, ओके। और मोहन विनोद के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है, ठीक है। उसके बाद विनोद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तपन, ओके। विनोद तपन का नेबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट नेबर ऑफ विनोद फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ओके। जो विनोद के नेबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विनोद फेसेस सेम डायरेक्शन एज आशीष, विनोद सेम डायरेक्शन में देख रहा है आशीष की जैसे, ठीक है। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तपन से, हम जानते हैं ना तपन का देख रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहा है। और आशीष कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है, मतलब आशीष यहाँ पर हो जाएगा, राइट। उसके बाद तपन के जो दोनों नेबर्स हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये बाहर, ये भी बाहर देखेगा। एक और इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ये बाहर, आशीष यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आशीष के सेकंड टू द राइट कौन है, वो आपके पास विकास है। तो आशीष अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इन दैट केस विकास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो विकास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम अमित को पुट करना चाहते हैं, अमित के सेकंड टू द लेफ्ट आपके पास कौन है, सोनू है। लेकिन अमित आशीष और तपन के पास नहीं है। इसका मतलब इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो अमित देखिए यहाँ पर नहीं हो सकता है, फाइन, यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि अगर आपके पास अमित यहाँ पर है, ठीक है, इन दैट केस इसके सेकंड टू द लेफ्ट सोनू है, तो सोनू यहाँ पर हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। अगर इसकी सिमिलर पॉसिबिलिटी में बनाना चाहूँ, देखिए टी यहाँ पर है, ये दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये विकास है, ठीक है। आशीष यहाँ पर है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है। और आपके पास अगर हम बात करते हैं किसकी, अमित की, अमित यहाँ पर भी हो सकता है। इस केस में सोनू कहाँ हो जाएगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट है तो ये बाहर की तरफ देखेगा, सोनू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो अमित यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। अमित के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है, अमित यहाँ पर होगा और इसके सेकंड टू द लेफ्ट सोनू यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहन के दोनों नेबर्स आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब
इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो मोहन देखिए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, मोहन सिर्फ यहीं पर हो पाएगा। और ये बाहर की तरफ देखिएगा, इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो मोहन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो मोहन आपके पास ये कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, मोहन आपके पास यहीं पर हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं विनोद की, विनोद तपन के पास नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बचती है, इसमें आपके पास विनोद कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, राइट। और विनोद कहाँ देख रहा है, देखिए वो आपके पास मोहन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और विनोद कहाँ है, देखिए वो आशीष के डायरेक्शन में देख रहा है। इसका मतलब विनोद भी सेंटर की तरफ देखेगा, मोहन बाहर की तरफ देखेगा, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देख लिए मोहन के दोनों नेबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास करेक्ट है। यहाँ पर एक जो पर्सन रह गया उसको पुट कर लीजिए, देखिए कौन रह गया है, विनोद को हम पुट करा चुके हैं, आशीष को हम पुट करा चुके हैं, मोहन को हम पुट करा चुके हैं, अमित को हम पुट करा चुके हैं, सोनू को हम पुट करा चुके हैं, विकास को हम पुट करा चुके हैं, कमल रह गया है, तो कमल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। फाइन, अब इस पर भी इस क्वेश्चन से उनको कर लेते हैं। देखिए ओके, सो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेसेस द सेंटर। तो सेंटर की तरफ देखो कौन देख रहा है, विनोद और तपन और आशीष, तो मतलब 3 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कमल एज पर द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, कमल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मोहन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल, कमल के सेकंड टू द लेफ्ट मोहन है, करेक्ट है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन कमल एंड अमित, कमल और अमित के बीच, ये रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। उसके बाद विनोद सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ कमल, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद आशीष इज़ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ कमल, ये भी रॉन्ग है। कमल फेसेस द सेंटर, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद व्हाट इज विनोद्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू तपन। ओके, विनोद की पोजीशन तपन के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सोनू, सोनू के इमीडिएट राइट में कौन है, मोहन है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन विकास एंड आशीष। ओके, विकास और आशीष के बीच में विनोद बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए कि कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट टर्म। ओके, तो इस सीरीज़ को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ, देखिए बी प्लस 1 सी, सी प्लस 2 ई प्लस 3 एच प्लस 4 आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या, वो क्या कर रहा है, देखिए बी प्लस 1 सी प्लस 2 और ई प्लस 3, तो एच प्लस 4 होना चाहिए। मतलब एच आपके पास कितना, 8 प्लस 4 12 मतलब एल आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर वैसे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 मतलब कितना, 13 होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमारे पास यही लग रहा है। उसके लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो C प्लस 2 ई प्लस 3 एच प्लस 4 एल प्लस 5 आपके पास क्यू आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले को चेक करता हूँ, क्यू और एस के बीच में देखिए रिलेशनशिप किस तरीके से निकल सकता है। क्यू इक्वल है किसके, आर के, और आर लेस है किससे, एस से। तो इनके बीच में रिलेशनशिप यही निकलेगा। फर्स्ट आपके पास ट्रू हो जाएगा, सेकंड आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं 32 की, तो इसमें देख लीजिए एस और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। एस आपके पास यहाँ पर है, वाई आपके पास यहाँ पर है। एस इज़ लेस देन वाई, ये डोमिनेट करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये आपके पास एकदम ट्रू है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, जेड और एस के बीच में। तो देखिए एस यहाँ पर, जेड ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 33 की अगर हम बात करते हैं, तो एस और आर के बीच में रिलेशनशिप, एस यहाँ पर देखिए एस ग्रेटर देन पी हो जाएगा। देन पी से अगर मैं आर जाता हूँ तो पी इज़ ग्रेटर देन आर। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहा है कि एस ग्रेटर है आर से, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। एन और एम की अगर हम बात करते हैं
तो आपके पास देखिए यहाँ से m इज़ इक्वल टू p है, फाइन। फिर p, अब देखिए p और n के बीच में रिलेशनशिप नहीं आ सकता ना, इसका मतलब आप इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं m और t के बीच में, तो m आपके पास यहाँ पर है, t आपके पास यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में इक्वल टू तो नहीं हो पाएगा बिकॉज इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं पता, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। r और l की अगर हम बात करते हैं, r ये है, l ये है, तो r इज़ ग्रेटर देन l ही आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ट्रू हो जाएगा। 35 की अगर बात करते हैं तो s और b के बीच में रिलेशनशिप देखिए, s यहाँ पर है, p यहाँ पर है, क्या बनेगा कि s इज़ लेस देन j, देन j इज़ ग्रेटर देन p। इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं आ सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर अगर मैं j और p की बात करता हूँ तो देखिए j इक्वल है m से, m ग्रेटर है p से, तो इनके बीच में यही रिलेशनशिप आना चाहिए, इसका मतलब सेकंड ट्रू हो जाएगा। फाइन। सो आई होप इसके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।